जी स्टूडेंट्स, आज का जो इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा इसमें स्केल क्या होता है, शेयर, रीशेप, ये तीन मेजर टूल्स। साथ में मैं आपको ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट के अंदर स्पेशली कुछ ऑप्शंस जो हमने जिगजैग के अलावा इफेक्ट्स थे उसमें, इंशाल्लाह उसको भी हम टेस्ट करते हैं। उसका डायरेक्ट कनेक्शन इसी टूल के साथ है, इसलिए मैं इसके साथ ही करवाऊंगा इंशाल्लाह। स्केल, शेयर, रीशेप, ये तीन आपके टूल्स हैं, इकट्ठे पड़े होते हैं ग्रुप की फॉर्म में। कितना वर्क करते हैं ये मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। आपको कभी अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, जो कि हम एक आर्टबोर्ड ओपन कर लेते हैं, आर्टबोर्ड के ऊपर अगर कभी भी आपको इस टूल के साथ कुछ क्रिएट करना हो, यू कैन डू इट। कैसे? ये देखो, टूल्स जो आपको आज मैं तीनों के तीनों आपको करवाऊंगा वो ये हैं। ये तीन टूल्स हैं, इनको ड्रैग आउट कर लेते हैं। ये जी तीन टूल्स, इन तीन टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट वन इज नेम एज स्केल टूल। एस की सिंपल एस इसकी शॉर्टकट की है। बराबर में शेयर, उसके बराबर में रीशेप। ये तीन टूल्स होते हैं। इन तीन टूल्स का क्या इस्तेमाल है, क्या क्या हो सकता है, ये अगर ना होता तो आपके लिए क्या मसले थे और इससे होने से क्या फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको जिस तरह स्केल नाम से जाहिर है अलाउ करता है रिसाइज करना। जो भी शेप है इसको रिसाइज करना है। चाहे ये सर्कल्स आपको नजर आ रहे हो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे की तरफ, या ये पॉलीगॉन्स नजर आ रहे हो, ये आपके पास सिंपल स्केल टूल के साथ आप आसानी से ये काम करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। फिर स्लांटिंग करनी हो, स्क्यू करना हो, स्लांट या स्क्यू, तिरछा करना हो, ऐसे ऐसे, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, इसे बोलते शेयर करना। आप हॉरिजॉन्टली शेयर या वर्टिकल शेयर ये कर सकते हो। यदि आपको इस टूल के साथ ये पॉसिबल हो जाएगा तो आज जो हमने टूल्स स्टडी करनी है वो है स्केल टूल, शेयर टूल, और आखिर में इसमें लास्ट टूल है रीशेप। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। और स्केल का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा स्क्रीन के ऊपर, जो मैं आपको ये बड़ा थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। स्केलिंग जो करनी होती है, दो तरह की ऑप्शंस होती हैं। एक होती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है जितना आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करोगे हॉरिजॉन्टल, उतना ही वर्टिकल होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है अगर इसको आप 50% कर रहे हो, इसको 100% करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो आपने स्केलिंग जो करनी है, यूनिफॉर्म करनी है या नॉन यूनिफॉर्म करनी है। दूसरी चीज, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होगा तो ये आपके डायरेक्टली कॉर्नर्स को भी इफेक्ट करेगा। कितना कॉर्नर राउंड है, बड़ा होने पे और ज्यादा राउंड होगा कॉर्नर, छोटा होने पे छोटा राउंड हो जाएगा कॉर्नर। इसी तरह सिर्फ कॉर्नर ही नहीं, आपकी वेट भी होता है, स्ट्रोक का वेट, वो भी बड़ा होगा बड़े करने पे, मोटाई उसकी, विड्थ उसकी। स्ट्रोक की बात हो रही है, स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, ये जी इसके साथ कनेक्टेड ऑप्शंस। और टूल का नाम है स्केल टूल। और ये अब मैं आपको इसको स्केल जब करते हैं तो इसमें ऑल्ट की का क्या रोल होता है, अभी थोड़ी देर में ये सामने आता है। ले जी, इसका डेमो देता हूं स्केल टूल का। कभी आपको जरूरत पड़े जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। टूल का नाम है स्केल। ये जी स्केल टूल करता क्या है और क्या कर सकते हो आप लोग। आप लेट सपोज आपने यहाँ पे एक सिंपल सा क्लिक करने पे एक स्क्वायर बनाया। ये देखो, स्क्वायर की वेट आपने 1 इंच बाय 1 इंच रख दिया, दोनों सेम सेम, विड्थ और हाइट सेम होगी तो स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर बन गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूं, इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, वाइट फिल होता है, ब्लैक स्ट्रोक होता है। फिल मैं इसका फिल मैं इसका नन करने लगा हूं, इसकी एक वजह है। फिल मैं इसका नन करने लगा हूं, सिर्फ स्ट्रोक ही स्ट्रोक रह गया। और स्ट्रोक का वेट इस वक्त कितना है, 1 पॉइंट, ऊपर आपको दिख रहा है। प्रॉपर्टीज में भी जाके आप देख सकते हो, ये दोनों चीजें आपको पता है, यहां से आप इजीली कर सकते हो। अपेयरेंस में आपको पता है फिल भी होता है, स्ट्रोक भी होता है, सब। अब इसको अगर आपने स्केल करना हो, एक तो तरीका है माउस के साथ कर लो, कॉपी करके ऐसे। एक तो ये तरीका है, कॉपी, और फिर पेस्ट इन प्लेस या पेस्ट इन फ्रंट, जो भी करना है, इन प्लेस। ये लो, हो गया। इसके कॉर्नर पे आओ, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसका सेल बड़ा कर लो। हो गया कि नहीं हो गया?
साइज बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? दोबारा से देखो, एरिड में कॉपी, कॉपी करने के बाद फिर क्या करोगे, एरिड में पेस्ट इन प्लेस, ये किया, और फिर शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके इसका साइज भी बड़ा कर लो। एक तो ये वे होता है जिसमें आपको काफी टाइम लगेगा अगर ये करना हो आपने। ये तो मैंने बड़ा कर रहा हूं ना, छोटा भी करोगे तो वो भी किसी तरह करना पड़ेगा। अंडू कर देता हूं। अच्छा, ये काम करने के लिए स्टूडेंट्स एक और काम इजीली कर सकते हो, वो है टूल का नाम स्केल। ये काम आप यहां से भी कर सकते हो स्केल टूल से। आपने क्लिक करना है, और क्लिक करते ही याद रखना यहां पे एक छोटा सा प्लस नजर आएगा, सेंटर में नजर आ रहा है। अगर आप ये चाह रहे हो कि जब स्केल हो, बड़ा हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, सेंटर पॉइंट के अराउंड ये बड़ा या छोटा इसको करना है, तो सेंटर पॉइंट के अराउंड अगर करना है तो इसी पॉइंट के ऊपर आके माउस को ला के आपने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर देना है। ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना है। जैसे ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ऑल्ट, ऑल्ट के साथ क्लिक करना है। ठीक है, ये मैंने आपको रोटेट में भी बताया था, ये मैंने इसकी आपको रिफ्लेक्ट में भी बताया था, ये मैं आपको स्केल में भी बता रहा हूँ। ऑल्ट के साथ आपने क्लिक करना है। अगर आप सेंटर पॉइंट के अराउंड करना चाह रहे हो तो ऑल्ट क्लिक इधर कर देना। अगर इस पॉइंट के अराउंड करना चाह रहे हो तो ऑल्ट क्लिक इधर कर देना। इस पॉइंट के अराउंड करना चाह ऑल्ट क्लिक इधर कर देना। ये मैंने ऑल्ट क्लिक इसलिए किया है कि मैं इसके अराउंड अब साइज कितना बड़ा करना है, 10% कर लूं। ये 100% है ना इस वक्त, 10% कर लो, ज्यादा इंक्रीज, ये लो। क्योंकि आपने यूनिफॉर्म ऑन किया हुआ है तो ये दोनों वैल्यूज इकट्ठी ही बढ़ रही हैं। इसके मुकाबले में यूनिफॉर्म में तो ये होता है, नॉन यूनिफॉर्म करोगे तो इसको अलग से वैल्यू दे सकते हो, इसको अलग से वैल्यू दे सकते हो। मुझे अभी नहीं रिक्वायर्ड, मुझे यूनिफॉर्म ही करना है। और ये दो चेक बॉक्सेस, ये वो चेक बॉक्सेस हैं जिससे अगर आपने इसको कॉर्नर किया हुआ था तो कॉर्नर भी उसी में चले। कॉर्नर तो मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं जस्ट आपको अभी इसके बगैर ही आपको दिखाने लगा। कॉपी करता हूं, ये देखो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी रहेगा और 10% बढ़ने के बाद नया ऑब्जेक्ट भी आने वाला है। ये लो, जब ये आ गया है इसको रिपीट कर लो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ये लो। वही काम जो थोड़ी देर पहले बहुत मुश्किल तरीके से कर रहे थे, कितने आराम से सुकून से हो गया। ये सबके लिए है, ट्रायंगल हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, स्टार हो, एनीथिंग, आप ये काम आराम से कर सकते हो। स्केल अप करना है या डाउन करना है ये आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे 7 वाले आर्टबोर्ड पे मैं एक और काम करता हूं। यहां पे मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक मैं यहां पे लगा लेता हूं रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर, ये देख रहे हो, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल, ये मैंने एक यहां पे प्लेस कर दिया। इसको भी मैं स्केल करता हूं, और इसकी स्ट्रोक को मैंने कर दिया स्टूडेंट्स ब्लैक विद वेट, वेट 10। ठीक है, 10 मैंने कर दिया, आप जो भी करना चाहो कर लो। स्ट्रोक इसका ब्लैक है, वेट इसका पॉइंट्स में 10 है, फिल इसकी नन है, फिल मैंने नन की है। अगर नहीं करोगे तो मसला होगा, वो क्या होगा। लेकिन अगर अब आप करना भी चाह रहे हो, अभी कोई मसला नहीं होगा, बड़े से छोटे करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन छोटे से बड़ा स्केल जब करोगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बड़ा ऑब्जेक्ट फ्रंट पे आ जाएगा, पीछे वाला ऑब्जेक्ट छुप जाएगा। इसलिए मैंने फिल नहीं किया, नन है, फिल में नन मैंने किया। देखो, बड़े से छोटे होने में मसला कोई नहीं है, फिल रखो ना रखो। लेकिन जब छोटे से बड़ा करो तो फिल के ऊपर खास तौर पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि फाइनल ऑब्जेक्ट जो आना है बड़ा होते होते वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट छुपना शुरू हो जाएंगे, ये ख्याल कीजिएगा। ये देखो, इस वक्त मेरा ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है जो बड़े वाला मैंने बनाया है, और इसके कॉर्नर्स भी राउंड है। एक काम करता हूं, दो को राउंड कर देता हूं, दो को नहीं करता। ये लो, शार्प कर दिया, इसको भी दो को शार्प कर देता हूं, दो को राउंड कर देता हूं। आपको पता है क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाता है, क्लिक करने से एक्टिवेट हो जाता है। दो कॉर्नर शार्प हैं, दो कॉर्नर राउंड है। अब आपको असल में बताने लगा हूं स्केल में जो नीचे वाले दो चेक बॉक्स हैं, ऑन करने से और ना करने से क्या आपका मसला होने वाला है। ये देखो, एक तो वेट के ऊपर फोकस करो। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जब मैं इसका स्केल डाउन करूंगा क्या इसके स्ट्रोक का वेट कम होना चाहिए? वेट जिसे बोलते हैं, लाइन छोटा होगा तो छोटी कर दे। और दूसरा, इसकी कॉर्नर्स की राउंडनेस भी छोटा जब होगा साइज तो छोटी होनी चाहिए ना राउंडनेस, बड़ा हो तो बड़ी होनी चाहिए राउंडनेस।
तो ये मैं आपको करके दिखाने लगा हूं। इसके लिए अगेन टूल का नाम है स्केल। सेंटर पॉइंट के राउंड करवाना है, कॉर्नर के राउंड करवाना है, आपकी मर्जी है। इस बार मैं इस कॉर्नर के राउंड करवाता हूं। ये देखो अपर कॉर्नर पे आ गया, ऑड के साथ मैंने क्लिक कर दिया, बॉक्स आ गया। क्या बड़ा करना है छोटा करना है? छोटा करना है। ये देखो, और बैकग्राउंड में देखो क्या छोटा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। ठीक है, ये एक जैसा करता हूं, ठीक है, दोनों को एक जैसा करता हूं, यूनिफॉर्म। चेक कीजिएगा। क्या दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे छोटे? यहां ना कर देना, ये नॉन यूनिफॉर्म है। इधर नहीं करना, ऊपर यहां पे एक जैसा कर दिया। कॉपी कर दो। अच्छा एक चीज और, इन दोनों को ऑन कर दो। ये दोनों ऑन कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो गई दिखाऊं? चले ऑफ कर देता हूं। कॉपी। बल्कि इसको मजीद करता हूं, दोबारा से देखिएगा। ऑल्ट के साथ क्लिक करो, छोटा करें, ये ले। कंट्रोल डी। ये लो, जितने मर्जी बना लो। अब हुआ क्या, फाइनल ऑब्जेक्ट व्यवहार करो। क्या राउंडनेस कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई कॉर्नर्स की? ये तो बहुत ज्यादा हो गई है। वजह क्या हुआ? स्केल आपने ऑफ कर दिया। स्केल अगर ऑन होता तो राउंडनेस बराबर बराबर रहती, सेम ही, बल्कि छोटे होने पे उस हिसाब से छोटी हो जाती राउंडनेस। ये तो राउंडनेस उसने जो बड़े रेक्टेंगल की थी वो छोटे की भी हुई रखी। इस वजह से ये शेप अजीब सी बन गई है। अंडू कर देते हैं, अंडू कर देता हूं। दोबारा से देखें, इस बार मैं अगेन ऑड के साथ क्लिक करता हूं और इसका साइज मैं छोटा करने से पहले इन दोनों को ऑन कर देता हूं। स्केल कॉर्नर्स, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, ये देखो। अब आप देखो पिछली शेप में और अगली जो शेप बनेगी फर्क होगा उसमें। अब देख रहे हो जैसे जैसे मैं छोटा कर रहा हूं, क्या इसकी वेट भी छोटा नहीं हो रही? वेट्स जिसे बोलते हैं, और कॉर्नर भी इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रही है छोटा होने पे। ये देखो, ये बड़ा करने पे कॉर्नर्स की राउंडनेस भी बढ़ रही है और वेट भी बढ़ रहा है, मोटाई जिसे बोलते हैं, वेट। ये देखो। और अगर आपने इसको अटेम्प्ट करना है, कॉपी पे क्लिक करो, ये देखो, और ये देखो कंट्रोल डी करता हूं। जितना मर्जी छोटा कर लो। ये देख रहे हो पिछली शेप में और इस शेप में फर्क है। पिछली शेप में क्या हो रहा था, जो कॉर्नर की राउंडनेस है वो सेम ही रह रही थी छोटा करने के बावजूद, क्योंकि आपने स्केल ऑफ किया हुआ था। स्केल ऑन कर दो, वेट की वैल्यू भी ऑन कर दो, कॉर्नर्स एंड स्केल स्ट्रोक, ये दो चीजें ऑन कर दो। अब देखो टोटली शक्ल ही चेंज हो गई। पहले कुछ और इसका विजिबिलिटी थी, अब कुछ और हो गई। मजे की बात है इसमें बड़े अच्छे अच्छे आप डिजाइन अपने क्रिएट कर सकते हो। आपको याद होगा लाइव पेंट बकेट मैंने करवाई थी। अब सबको सिलेक्ट करो और एक काम करो, यहाँ पे आपने जाना है, एक ऑप्शन जो मैंने आपको कुछ रोज पहले सिखाई थी, याद होगा शेप बिल्डर। शेप बिल्डर से भी बहुत काम कर सकते हो। लाइव पेंट बकेट, ये लो, जहां पे जो कलर आपने प्लेस करना है यू कैन डू इट। समझ रहे बात को? ये सारा पॉसिबल हुआ आज एक टूल की वजह से जिसका नाम है स्केल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। वंस मोर मैं आपको यहाँ पे इस बार मैं सर्कल बनाता हूँ। ये देखिएगा, ये सिंपल सा मैंने एक सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट कर दी, वाइट फिल एंड ब्लैक स्ट्रोक। अब मैं यहाँ पे सर्कल को प्लेस करना चाह रहा हूँ, स्केल करना चाह रहा हूँ, और इसकी फिलिंग को मैं ऑफ कर देता हूँ।
फिलिंग मैं देखो हर बार ऑफ कर लूँ, उसकी रीज़न मैंने बता दी है। खासतौर पे इसको अगर मैं स्केल बड़ा करूंगा तो ऊपर बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नीचे वाला छुप जाएगा, तो वो तो आपको करना नहीं है ऐसा, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी फिलिंग जानबूझ के ऑफ कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनाब 5 पॉइंट, या जितनी आपने मुनासिब है कर लो। करने के बाद आप आ जाओ स्केल टूल पे। स्केल टूल पे आके सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने सर्कल्स बनाने हैं, या आपने इस पॉइंट के राउंड बनाने हैं, या इस पॉइंट के राउंड बनाने हैं। चलें, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पाथ के ऊपर, ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ। ये लो, स्केल डाउन करना है, यस स्केल डाउन करना है, बराबर बराबर, यस बराबर बराबर, ये लो 5% मैंने कम कर दिया। और ये दोनों ऑन रखो, ये दोनों ऑन रखना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉपी, ये लो, कंट्रोल D। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक किया तो उसके अराउंड वो सर्कल्स उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे उसके अराउंड वो क्रिएट कर रहा है उनको। स्केल अप करेंगे बड़े करेगा, स्केल डाउन करेंगे छोटे करेगा। और ये देखो कितने मजे से आपने अपनी एक डिजाइन क्रिएट कर लिया। फर्दर आप शेप बिल्डर को यूज कर लो, आप कुछ और करना चाह रहे हो कर लो, जो दिल करता है आप इसको इसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। यू नीड टू सिलेक्ट ऑल लाइक दिस। उसके बाद शेप बिल्डर में चले जाओ, या आप यहाँ पे लाइव पेंट बकेट में चले जाओ। बिल्डर करना है बिल्डर कर लो, ठीक है। फिलिंग करनी है फिलिंग कर लो लाइक दिस। जो कलर आपको पसंद है वो इसके इंसर्ट इसमें एंटर करते जाओ। ये देख रहे हो किस तरह आपने अपनी उस शेप को क्रिएट किया यूजिंग स्केल। स्केल इसका मतलब क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट की एक न्यू वैल्यू के साथ क्रिएट करता है, और कंट्रोल D उस वैल्यू को रिपीट करना शुरू कर देता है। कंट्रोल D अगर आप इस्तेमाल करना चाहो। लेट्स गो विद अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखते हैं स्केल की। ये देखिएगा, कोई भी शेप ले लो। स्टार करना है, चलिए स्टार ही ले लेते हैं इस बार। एक स्टार ड्रॉ करते हैं, ये स्टार आ गया, ठीक है। इस स्टार को अगर आप चाह रहे हो कि इसको स्केल किया जाए, अब आपकी मर्जी है स्केल अप करना है या डाउन करना है, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है। तो अगर आप इसको चलें, इस बार मैं स्केल अप करके दिखाता हूं। अगेन स्केल अप में खास तौर पे ख्याल रखना इसकी फिलिंग ना करना, इसकी फिलिंग नन कर देना। कर दी मैंने, फिलिंग इसकी कोई नहीं है, ठीक है। और स्केल टूल पे किया, और सेंटर पॉइंट के अराउंड आपने स्टार्स को क्रिएट करना है या किसी और पॉइंट के अराउंड, आपकी मर्जी होती है। चलिए सेंटर पॉइंट के अराउंड ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। और इस बार यूनिफॉर्म में मैं साइज बड़ा करता हूं, नॉट छोटा, बड़ा। और कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक दोनों ऑन रखता हूं। ये लो। और मजे की बात, इसमें एक और काम करते हैं। करने से पहले मैं एक और काम करता हूं, इसका एक कॉर्नर को मैं राउंड भी कर देता हूं लाइक दिस। ये लो, ठीक है। ताकि आपको राउंडनेस का भी आइडिया हो जाए कि राउंडनेस से स्केल, जो स्ट्रोक स्केल प्लस कॉर्नर राउंड का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर। ले स्केल सेंटर पॉइंट, यस सेंटर पॉइंट, आप किसी पॉइंट के राउंड कर सकते हो। इस कॉर्नर के ऊपर करना, इस कॉर्नर पे कर लो। ये लो, चलिए नीचे वाले पे करते हैं, ऑल्ट क्लिक। बड़ा करना है, यस बड़ा कर। कॉपी, यस कॉपी। कॉर्नर्स ऑन, स्ट्रोक ऑन। ये लो, you need to select first scale, then go with the point, uniform। ये अब आप देखो कि आपका एक पॉइंट जो होल्ड हुआ हुआ है, क्योंकि आपने उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट कंट्रोल पॉइंट के तौर पे आपने एक्टिवेट किया है। एक पॉइंट है आपका, ठीक है, होल्ड हुआ हुआ है।
बाकी 22%। ओके, ये लो कंट्रोल डी, ये देख रहे हो वो अपनी जगह से बाकी उस पोजीशन से ऑनवर्ड उसकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए जा रहा है, कंट्रोल डी। इस तरह कभी अगर आपको जरूरत पड़े आप स्केल टूल को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ये सारे काम आप कर सकते हो। ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने आपको करवाया, ये ऑब्जेक्ट मल्टीपल भी हो सकते थे। अभी मैं तो एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। ये देखो, अच्छा इनको क्रिएट करके आपने अलाइन करना हो, ये भी किया जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अलाइन आपको याद है कि अलाइन भी आप के पास ऑप्शन मौजूद होती है। अलाइन अगर आप मिसाल के तौर पे ये देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट बन चुके हैं, इनको आप अपनी मर्जी से रीलोकेट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, अलग अलग हैं, जो कि स्केल टूल के साथ आपने डुप्लीकेट बना के किया था, ठीक है। इसको पूरे फ्रेम में भी आप अगर शो करना हो आर्टबोर्ड पे, अलाइन आपको याद होगा, अलाइन से आप ये सारे काम कर सकते हो। अंडू कर देता हूँ फिलहाल, मैं एक और इसका इस्तेमाल आपको बताता हूँ स्केल का। नहीं जी, एक और इसका यूज देखते हैं, स्केल का एक और यूज देखो स्टूडेंट्स। आप यहां पे फ्यू रेक्टेंगल्स बना लेते हैं डिफॉल्ट। ये चले, इसको मैं स्वैप कर लेता हूं। ये देखिएगा, ये एक रेक्टेंगल है, दूसरा इसके बराबर में ले आए, कंट्रोल डी करके ये मेरे पास रेक्टेंगल्स आ गए। इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप स्केल पे क्लिक कर दो। स्केल पे जैसे क्लिक करोगे, अब ये 5 ऑब्जेक्ट स्केल होंगे जिस पॉइंट को आप कहोगे उसके मुताबिक। कैसे, ये देखो, ये आपका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, क्योंकि अब आपके 5 ऑब्जेक्ट का सेंटर यही बनता है। अगर आप इसको यहीं पे रखना चाहो, यहां पे भी रख सकते हो, और अगर आप इसको किसी नई लोकेशन पे लेके जाना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे रीलोकेट कर लेता हूं टॉप पे ऑल के साथ। जैसे आपने किया, यहां से स्केल अप करना है या डाउन करना है, ये आपकी मर्जी है। आप इसे बड़ा करना चाहो बड़ा भी कर सकते हो, इकट्ठे हो रहे हैं, ये देखो यूनिफॉर्म विड्थ और हाइट एक जैसी। कम करनी कम कर लो, आपकी मर्जी है। तो बाल का आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट चाहिए होती हैं जिनको आपने साइज छोटा करना हो या उसको बड़ा करना हो, तो स्केल से आप ये इकट्ठे भी कर सकते हो। ये तो सेम है ना, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, सबको इकट्ठा बड़ा या छोटा भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हो, ये देखो आपके आर्टबोर्ड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं लाइक दिस। एक ये बना लिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। ये ये बना दिया, 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 ठीक है। और भी जो ऑब्जेक्ट आपने रखने हैं आप यहाँ पे रख लो, जो भी ऑब्जेक्ट है। आर्क भी ले सकते, ये लो, ये आर्क भी लगा दी, एक आर्क ये भी लगा दी, ले जनाब। इन सबको आपने स्केल करना है, सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट कर लो, एक ही रेशो के साथ स्केल करना है। ये ले, स्केल क्लिक कर दो, ठीक है। सेंटर पॉइंट इसको रखना है, चलो इसको रख लो, ऑल्ट क्लिक। और यहां से अब जाके आप स्केल अप या डाउन, यूनिफॉर्म करें यूनिफॉर्म कर लो, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करना है, हॉरिजॉन्टल कर लो, ये देखो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहे हैं। वर्टिकली करना है, वर्टिकल यहां से कर लो, ये वर्टिकल हो रहे हैं। कितने मजे से आप सारे ऑब्जेक्ट को एक ही गो में स्केल अप स्केल डाउन आप कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो ये भी पढ़े रहें और जो एक्चुअल है वो भी पढ़े रहें, तो कॉपी पे क्लिक कर दो। अगर नहीं आपने चाह रहे ऐसा हो तो ओके कर दो। ओके का मतलब पुराने ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, कॉपी से पुराने भी रहेंगे, ये नए भी बन जाएंगे। ये लो, क्लिक कर दिया, इनको जरा मूव कर लेते हैं दाएं बाएं, वो देखो ये भी पढ़े हुए हैं और दूसरे भी आ गए, सेम कॉपी उसकी बन गई। स्केल अप या डाउन जो भी करना है आप यहां से कर सकते हो। अच्छा, अब अगली बात, ये जो मैंने अभी आपको बताया है स्टूडेंट्स, इसको आप और बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। एक और ऑप्शन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उस ऑप्शन को सिखाने से पहले मैं अभी आपको थोड़ी देर में ना इफेक्ट्स में लेके आना चाह रहा हूँ। और इफेक्ट्स में आज ये काम मैं आपको ये करवाना चाह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म।
अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये ऑप्शन सिखाऊंगा, बड़ी मजे की ऑप्शन है, बहुत कुछ हो सकता है अगर आप इस ऑप्शन को अच्छे तरीके से सीख लो। ट्रांसफॉर्म, ये है जी इसके ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स, इसको मैं अभी कर रहा हूँ कैंसिल, क्योंकि मैं ये टूल को पूरा कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। बाकी टूल भी इसका देख लो। स्केल तो आपको समझ आ गई, स्केल करने के लिए होता है। और ये टेक्स्ट को भी स्केल कर सकते हो, ठीक है ना। अब टेक्स्ट अगर लिखा है, टेक्स्ट को भी स्केल कर सकते हो लाइक दिस। ये स्केल मैं लिख देता हूँ, या कोई भी हेडिंग लिख देता हूँ, एनीथिंग। इसको अगर स्केल करना, एक तो तरीका ये होता है कि माउस के साथ कर लो, ये भी तो स्केल ही हो रहा है, बड़ा छोटा। हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, ये भी तो स्केल ही हो रहा है। इसको अगर आप फॉर्मली करना चाह रहे हो, प्रॉपर टूल के साथ करना चाह रहे हो, तो यहां से कर लो स्केल टूल। अब किस पॉइंट के अराउंड इसको आप बड़ा या छोटा करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूं इस पॉइंट के अराउंड, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, कितना बड़ा करना है बताओ। ये लो, तकरीबन 50% प्रीवियस से बड़ा हो गया। कॉपी कर दूं, ये लो, पुराना भी पड़ा हुआ है वो देखो नीचे, और नया भी बन गया। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते ताकि दोनों में फर्क नजर आए। ये देख रहे हो, पुराना भी इसको पड़ा हुआ है, नया भी आपका पास टेक्स्ट आ गया है। अच्छा, ये तो हो गई स्केल की बात। अब मैं आपको एक और टूल सिखाने लगा हूं। टूल का नाम है शेयर। शेयर क्या करता है? अच्छा, बाज़ औक़ात ना आप लोगों को ये कोई भी शेप बनी हो लाइक दिस, ये एक शेप है, ठीक है, इसको आपने शेयर करना है। शेयर क्या करता है? ये टूल जो इसके बराबर में है, या यहां से क्लिक कर दो, ये टिल्ट करता है, स्लांट करता है। कैसे? इस पॉइंट को आप यहीं पे रखना चाह रहे हो, यहीं पे रख लो, और ये यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये शेयर हो रहा है, शेयर, इसे शेयर बोलते हैं। और अगर आप इसको प्रॉपर उसका मेन्यू के थ्रू करना चाह रहे हो, इस पॉइंट को यहीं रखना है या इस कॉर्नर पे, चलिए इस कॉर्नर पे ले आते हैं ऑल्ट के साथ। ये देखो, ये शेयर का आ गया पैनल, लिखा हुआ है ना शेयर। कितना करना है? हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है? हॉरिजॉन्टल करना है। किस एंगल पे करना है? ये देखो, देख रहे हो शेयर हो रहा है। इसे बोलते हैं स्लांट करना। ये ये शेयर, इसे शेयर बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वर्टिकल करना है, वर्टिकल ले लो, ये लो, ये वर्टिकल होगा, ये वर्टिकल कर रहा है। और अगर किसी खास एंगल पे करना है, एंगल ले लो। ये शेयर आपको करके दिखा देगा, जो भी जितना भी एंगल आपने देना है यहाँ से एंगल दे दो। और मजे की बात है, ये जब आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो इसकी सेम कॉपी भी आ जाएगी। चलिए हॉरिजॉन्टल पे करता हूँ, ये देखो एंगल आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल शेयर जितना करना है, इधर करना है, इधर करना है, आपकी मर्जी है। कॉपी पे क्लिक करो, एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी बड़ा हुआ है, नया भी आ गया, इसकी कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हो ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। वो जैसा फोल्डर नहीं बना होता, कंप्यूटर में फोल्डर सा बना होता है, तो ये शेयर से आप आराम से ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें आपको शेयर करके उसको दिखाना है, ये आप आराम से इसको दिखा सकते हो। अब मजे की बात है, शेयर जो होता है, शेयर आपका सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी होता है, शेयर आपका मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे भी होता है। मिसाल के तौर पे ये रेक्टेंगल्स आप देख रहे होगे, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी मैं कॉपीज बना देता हूँ। ये देखिएगा, ऑल्ट के साथ कंट्रोल डी कर देता हूँ, ये लो। अगर आपने इसके ऊपर शेयर करना हो, तमाम को सिलेक्ट कर लो। तमाम को सिलेक्ट करने के बाद शेयर टूल ये है, क्लिक कर दो। सेंटर पॉइंट इधर ही रखना है, या ऊपर या नीचे या दाएं बाएं करना है, मैं चलो इसके सेंटर में यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो। ये देख रहे हो आपके ऑब्जेक्ट किस तरह शेयर हो रहे हैं। हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल कर लो, ये लो, सारे इकट्ठे हो रहे हैं ना। ये वैसे नहीं कर सकते आप, शेयर से पॉसिबल है। ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग हो रही है। वर्टिकल करूं, ये वर्टिकल हो रही है, ये वर्टिकल। मिसाल के तौर पे आपने ऑब्जेक्ट्स का बैलेंस कुछ इस तरह करना था, और एक्चुअल भी चाहिए, ये लो कॉपी, दोनों आ गए। इनका कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं ऊपर वालों का, ताकि आपको दिखने में आसानी हो। तो ये देखो, कभी भी आप शेयर टूल को इस्तेमाल करके अगर आप ये चाह रहे हो कि आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड करें आपको कुछ इस तरह, तो ये इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाने में आपको आसानी देता है शेयर टूल। और ये जो शेयर टूल होता है, ये सिर्फ आपके शेप्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये टेक्स्ट के लिए भी होता है। You can also share your text, like this is a headline,
ठीक है, ये हेडलाइन है, इसको शेयर करना चाह रहे हो, ठीक है, ये आपके टॉप पे यहाँ पे हेडलाइन पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, और आप अपनी हेडलाइन को शेयर करना चाह रहे हो। तो आपने सबसे पहले इसको क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, शेयर टूल पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पॉइंट को अगर आप मूव करना चाहो दाएं बाएं या सेंटर में रखना चाहो, आपकी मर्जी है, आप यहीं पे भी इसको शेयर कर सकते हो, ऐसे इसको आप यहां से भी इसको शेयर कर सकते हो, ये देखो ऊपर नीचे जैसे आप करना चाहो, लेकिन बेहतर है आप इसको शेयर की प्रॉपर्टीज में जाके कर लो, बेहतरीन हो जाएगा, काम आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके लिए आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना होता है, तो ये बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स से आप हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, जितना करना है आप बता दो, ये देखो ये शेयरिंग हो रही है। वैसे करना तो मुश्किल है ना आप लोगों के लिए, ये आसानी नहीं दे देता आपको, बाल का तो आपको इस तरह का कंटेंट डेवलप करना पड़ सकता है अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, तो शेयर आपको एक अच्छी फैसिलिटी देता है। वर्टिकल भी कर सकते हो, ये वर्टिकल है, ऊपर नीचे वर्टिकल, ये देखो, और कौन सा पॉइंट फिक्स है, जो आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया था वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑल्ट क्लिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अराउंड ये सारा ऑब्जेक्ट शेयर हो रहा है, स्लांट हो रहा है। अब आप इस तरह करना चाह रहे हो, इस तरह करना चाह रहे हो, शेप्स हैं शेप्स को कर लो, टेक्स्ट है टेक्स्ट को कर लो, जैसे आप मुनासिब समझो, इसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक शेयर टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह की शेप में लेके आ सकते हो। और अगर आपको एक्चुअल भी चाहिए, ये भी चाहिए, कॉपी कर दो, दोनों आ गए, ठीक है। और एक का कलर थोड़ा डिफरेंट इसलिए करना है ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सको। बाद अगर आपको इस तरह की टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है जिसमें आपको दोनों वर्जन चाहिए होते हैं, ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको हेडलाइन का ओल्ड वर्जन भी है नीचे वाला, और हेडलाइन का न्यू वर्जन भी आ गया। बाद अगर आपको ये मल्टीपल इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है शेयर की, अदर देन स्केल। स्केल और शेयर आपके सामने आ गई है बात, कि किस तरह आप अपने शेप्स को, अपने कंटेंट को जो भी है उसको शेयर या आप स्केल कर सकते हो। अच्छा, एक इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो भी मैं आपको सिंपल सी बता दूं, शेप को, जो भी शेप है उसको रीशेप करने के लिए, क्या नाम है, रीशेप, नाम है रीशेप। ये क्या करती है, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ, एक हम आर्टबोर्ड यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, और उसके ऊपर मैं आपको इसको, ये थर्ड ऑप्शन, इसको भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आपको माइंड में हो एक टूल है जिसको यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। टूल का नाम है शेप को रीशेप करना, शेप को रीशेप करना। मिसाल के तौर पे आपके पास, मैं एक रेक्टेंगल लगा लेता हूं, मैं टूल का नाम है रीशेप। करता क्या है, ये आपके पास एक सिंपल सी रेक्टेंगल है जिसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज मैंने ऑन कर दी, ब्लैक स्ट्रोक एंड वाइट फिल, ठीक है। अच्छा, इसको रीशेप करने का एक तरीका तो ये है जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, बताया था, वो टूल है आपका जनाब ये आपको पता है ना, आप रीशेप कर सकते हो, जैसे मैंने किया, जैसे ये मैं कर रहा हूं, ये रीशेप ही तो हो रहा है, रेक्टेंगल थी ना, रीशेप कर दिया, अंडू कर देता हूं। इसको रीशेप करने का एक और भी मेथड है, वो क्या है, टूल का नाम रीशेप, ये वाला लास्ट वाला, ये इस्तेमाल कर लो। इससे होता क्या है कि जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो वहां पे एक छोटा सा स्पॉट आ जाता है, ऐसे ये आ गया, ठीक है। और इसको अब आप अपनी मर्जी से एक्टिवेट करके रीशेप कर सकते हो, लाइक दिस, ये देखो, दोबारा से देखो, क्लिक करने से डॉट आता है, ऐसे दोनों साइड पे करना कर लो, और फिर इसको पकड़ के आप अपनी मर्जी से इसको रीशेप कर सकते हो, लाइक दिस। ये देख रहे हो कितने आराम से आपकी शेप चेंज हो गई, इसका नाम ही रीशेप है। क्लिक करने से स्पॉट आता है, क्लिक करने से स्पॉट आता है, उसके बाद आप इन पॉइंट को यूज करते हुए रीलाइन कर सकते हो, अपनी शेप को आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे करना चाहो आप इसको कर सकते हो, लाइक दिस। ये देख रहे हो एक सिंपल सा काइंड ऑफ ग्लास आपने बना दिया। इस तरह आप कोई भी पॉइंट, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था एंकर
अगर आपने बीच में इसमें कहीं पे एंकर रखना हो तो आपके लिए तरीका क्या था, पेन टूल से एंकर ऐड करते थे, याद है, पेन टूल से एंकर ऐड करते थे। जब वो एंकर ऐड हो जाता तो फिर क्या करते थे, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करते थे, फिर इससे आप इसकी शेप को चेंज कर सकते थे ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको सहूलत मिल गई है किसकी, रीशेप की। रीशेप से वही काम आपका आसान हो गया, क्लिक करने से पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, फिर आप उसको अपनी मर्जी से जैसे शेप को करना चाहो आप कर सकते हो, लाइक दिस, जो भी शेप बनाना आराम से आप उसको रीशेप कर सकते हो, नाम ही इसका रीशेप है, ठीक है। तो 3 टूल मैंने अभी आपको बता दिया, स्केल टूल है, शेयर टूल है और रीशेप टूल है। बाकी इसके अंदर फिलिंग करनी है वो आपकी मर्जी है, वाइट फिल इसमें ऑलरेडी है, कोई और कलर रखना चाहो, कोई और शेड देना चाहो आप दे सकते हो, स्ट्रोक को आप डिफरेंट आप कलर वगैरह देना चाहो, ये स्टाइल आपको याद होंगे, ये सारे मैंने आपको करवाए थे, ये सारी ब्रशेस के स्ट्रोक आपको याद होंगे, इनमें से जो भी आप अटैम्प्ट करना चाहो आप इसमें रखना चाहो आप रख सकते हो, ये हमने ऑलरेडी पहले बता दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको स्केल से रेलेवेंट एक बड़ी मुद्दे की ऑप्शन, ये थोड़ी टेक्निकल है, इसको ज़रा समझ लें, मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। ऑप्शन है एक, वो मैं आपको इफेक्ट करवाने लगा हूँ, असल में इफेक्ट के ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए काम करते हैं,